नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या देश को विदेश से जलाने की कोई साजिश रच रहा है? क्या देश में आतंकी हमले कराने की कोशिश में पाकिस्तान के आतंकी जुटे हुए हैं? दरअसल पुणे से एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जुबेर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक अलकायदा से जुड़े कुछ दस्तावेज जुटा रहा था और इसके लैपटॉप की जांच पड़ताल की गई तो जो खुलासा और जो सबूत एटीएस को मिले हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। ग्राफिक्स से पूरा डिटेल से पूरा मामला आपको बताते हैं कि इस जुबेर की क्या कोशिश थी। क्या ये महाराष्ट्र को जलाने की फिराक में था? क्या महाराष्ट्र के जरिए देश को जलाने की कोशिश में था? महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे के कोंडवा इलाके से 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबेर हनगारगेकर को गिरफ्तार किया है। आरोप ये लग रहा है कि ये आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। आरोपी जुबेर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इसके लैपटॉप की जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से लगातार जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एटीएस ने बताया है कि आरोपी के लैपटॉप से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ है। सोचिए, अलकायदा से जुड़ी किताबें इसके लैपटॉप से बरामद हुई है। ऐसा साहित्य रखना या डाउनलोड करना एक दंडनीय अपराध है। और अब सोचने का विषय यह है कि ये क्यों अलकायदा से जुड़े साहित्य डाउनलोड कर रहा था? आखिर इसका मकसद क्या था? किस आतंकी संगठन से ये जुड़ गया था? कौन इसके दिमाग में ये चीजें भर रहा था? इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जुबेर को उसके एक मित्र के साथ चेन्नई से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी लोग शामिल पाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान जुबेर के लैपटॉप समेत 19 लैपटॉप जब्त किए गए हैं और यह कार्रवाई पिछले 1 महीने से चल रही है, जिसमें लगातार पुलिस प्रशासन को एटीएस की टीम को नए नए सुराग हाथ लग रहे हैं। कार्रवाई में 40 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अब इन मोबाइल फोनों को खंगाला जाएगा, इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, लैपटॉप को बारीकी से देखा जाएगा और हो सकता है कोई चौंकाने वाला खुलासा और बड़ा हो जाए। जुबेर सोलापुर का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे के कल्याणी नगर स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और देखिए उसका दिमाग किस तरफ चल रहा था। अलकायदा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वो डाउनलोड कर रहा था। आखिर वो किसके लिए ये काम कर रहा था? किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था? क्या पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस बात की एटीएस अब पूरी सख्ती से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के इससे खुलासे पुणे में इस जुबेर को लेकर हुए हैं वो दहला देने वाले हैं। क्योंकि जब से आपने देखा होगा पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद भारत पलटवार में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी के अड्डों को तबाह करता है, आतंकियों को तबाह करता है, तो उसके बाद से पूरे देश में भी ऑपरेशन चलाया जाता है। पाकिस्तान से जुड़े लोग जो जासूसी का काम यहां पर कर रहे थे उनकी धरपकड़ तेज की जाती है। कई यूट्यूबर हरियाणा से हत्थे चढ़ते हैं। ज्योति नाम की यूट्यूबर पकड़ी गई थी। आपको पता होगा कि कैसे वो लगातार पाकिस्तान जाती थी, सेना की अलग अलग चीजों की जासूसी करती थी। जम्मू कश्मीर भी वो गई थी, उसके साथ कई और लोग भी पकड़े गए थे और जो उसके फोटोग्राफ्स सामने आए, जो उसके यूट्यूब चैनल पर वीडियो सामने आई, पता चला कि कैसे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुलाकात कर रही थी, कैसे बेनजीर वहां पर तमाम नेताओं से मुलाकात करती हुई वो यूट्यूबर पकड़ी गई। और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो भारत में रहकर, भारत का में खा पी कर वो भारत के लिए ही जासूसी का काम कर रही थी। हालांकि जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया, जांच पड़ताल की, उससे पूछताछ शुरू की और साथ ही साथ उसके जितने भी ग्रुप में लोग थे उनकी कमर तोड़ी गई। और इसी कड़ी में यह अभियान तभी से अभी तक चल रहा है। महाराष्ट्र में भी इससे पहले एक और जासूस पकड़ा गया था कि कैसे सेना की रेकी करने का काम कर रहा था, कैसे खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान भेज रहा था। इसकी जांच पड़ताल में वो पकड़ा गया और उसके बाद अब ये जुबेर नाम का शख्स एटीएस के हत्थे चढ़ा है। एटीएस इससे पूछताछ लगातार कर रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था। आखिर ये महाराष्ट्र में किस मकसद से इस तरीके की साजिश रचने की कोशिश कर रहा था? क्या अलकायदा के आतंकियों से ये जुड़ गया था?
क्या किसी और नेटवर्क में जुड़कर ये महाराज को जलाने या महाराज को दहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? इन सभी बातों की जांच पड़ताल की जा रही है। और बता दें कि जुबैर और उसके एक मित्र के साथ चेन्नई से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों कुछ दिनों पहले चेन्नई एक समारोह में शामिल होने गए थे। जुबैर के दोस्त को पुणे रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अक्टूबर की तड़के की गई तलाशी के दौरान जुबैर का लैपटॉप समेत 19 लैपटॉप जब्त किए गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि उसके लैपटॉप में अलकायदा से संबंधित साहित्य डाउनलोड किया गया था। ऐसा साहित्य रखना या डाउनलोड करना पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। मतलब अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले 9 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई में 40 मोबाइल फोन, कई दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिन्हें डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। और एटीएस की टीम ने अब जुबैर को अदालत में पेश कर दिया है, जहां उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस सख्ती से पूरा इससे जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। जुबैर सोलापुर का रहने वाला है, पुणे में रहता था, वहां सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटाबेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा था। जुबैर शादीशुदा भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका परिवार के पास उसका जो परिवार है वो एक सोसाइटी में रहता है। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि जांच कर रहे हैं जुबैर का अलकायदा के सदस्यों से कोई संपर्क था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने ऐसा साहित्य क्यों डाउनलोड किया, उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। उसके दोस्त और परिवार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है। एटीएस की यह कार्रवाई आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी। उस समय 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं जुबैर का संपर्क किसी अन्य आतंकी संगठन से तो नहीं था, क्या वो किसी कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से महाराष्ट्र में इससे पहले भी एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने युद्ध जहाजों, पनडुब्बियों और सेना से जुड़ी संवेदनशील तकनीकी जो चीजें थी, स्केच, ऑडियो नोट्स, पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटर को भेजे थे। पुलिस के मुताबिक उसके बदले में उसे मोटी रकम मिली थी और कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि कुछ और लोग भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित संवेदनशील क्षेत्र की जानकारी पाकिस्तान ऑपरेटिव्स को दी थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही यह कार्रवाई की गई, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे शख्स भी पाए गए जो सरकारी कर्मचारी थे, जो विभागों से जुड़े हुए थे और उन विभागों की संवेदनशील जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेजने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में पुणे की एटीएस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपों में बैन किया गया संगठन, उसका कनेक्शन युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन से जुड़ा है। सामान बरामद होने के बाद उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसे यूएपीए के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया है। अब इस मामले में आतंकी कनेक्शन जो निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि महाराष्ट्र में रहकर किस तरीके से इसने काली करतूत करने की कोशिश की। इसकी कमर तो तोड़ दी गई है, लेकिन अब इसके नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। एटीएस की टीम लगातार खंगाल रही है कि आखिर इसके इर्द गिर्द कौन लोग शामिल थे, कौन इसे चला रहा था, कौन इस कोशिश में इसे धकेल रहा था। फिलहाल आगे क्या कुछ खुलासा होता है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।